उल्टा मिला है। हमको दिया नहीं, हमको मार दिया, हमारी हत्या ही कर दी, हमारा धंधा बंद कर दिया। आज कोई 20 लाख रुपए लगा के बैठा, उसके ऊपर 10 लाख का नुकसान लाद दिया। जहां आज हम अपना स्टॉक लेकर के बैठे हैं, सरकार पहले साल, हर साल तो ये नियम चेंज करते हैं। एक नियम रखना चाहिए पूरे हमेशा के लिए। जहां हमारे 25,000 रुपए एक साल टैक्स लग रहा था कार ट्रांसफर का, आज 1 से 1.5 लाख रुपए लग रहा है। जिस कार में 50,000 लग रहा था, 2 लाख रुपए लग रहा है। 3 लाख की कार की कीमत के ऊपर 1.5 लाख रुपए टैक्स निकाला जा रहा है। एक आम आदमी अपनी पुरानी कार खरीदने का सपना कैसे पूरा करेगा? मोदी सरकार से, और सबसे बड़ा मोदी जी जुमला देते हैं जो वन नेशन वन टैक्स, कहाँ है? एक बार ये टैक्स जो है, एक बार ये टैक्स को आप बार बार लोगे, ये कहाँ की इंसानियत है साहब? इस तरह से तो मर जाएंगे बिल्कुल ही व्यापारी। वाहन व्यापार, पुराने कार बाजार तो खत्म ही हो जाएंगे साहब। वन नेशन वन टैक्स की बात करने वाली सरकार ने यहाँ पर राजस्थान में सेकंड हैंड कार डीलर्स जो कि कारों की खरीद फरोख्त करता है, उनको अब दोगुनी राशि यानी कि दोगुना टैक्स देना पड़ेगा। आक्रोश इसी को लेकर है और आज ये इकट्ठे हुए हैं, इन्हीं से जान लेते हैं। राजस्थान सरकार ने बजट पेश किया और हर तबके को कुछ ना कुछ दिया, आपको भी कुछ उल्टा मिला है। हमको दिया नहीं, हमको मार दिया, हमारी हत्या ही कर दी, हमारा धंधा बंद कर दिया। आज कोई 20 लाख रुपए लगा के बैठा, उसके ऊपर 10 लाख का नुकसान लाद दिया। जहां आज हम अपना स्टॉक लेकर के बैठे हैं, सरकार पहले साल, हर साल तो ये नियम चेंज करते हैं। एक नियम रखना चाहिए पूरे हमेशा के लिए। जहां हमारे 25,000 रुपए एक साल टैक्स लग रहा था कार ट्रांसफर का, आज 1 से 1.5 लाख रुपए लग रहा है। जिस कार में 50,000 लग रहा था, 2 लाख रुपए लग रहा है। 3 लाख की कार की कीमत के ऊपर 1.5 लाख रुपए टैक्स निकाला जा रहा है। एक आम आदमी अपनी पुरानी कार खरीदने का सपना कैसे पूरा करेगा? एक गांव में बैठा आदमी सोच रहा है मेरे बच्चों को इस ढाणी से उस ढाणी छोटी सी कार में ले जाऊं, कैसे लेकर के जाएगा? डीजल कार पे उन्होंने इतनी मार मारी है, पेट्रोल कार के ऊपर मार मारी है, लेकिन अब ये जो कानून लाए हैं, आम आदमी का सपना तोड़ने का कानून लाए हैं। हमारा क्या है, हम तो 2-3 महीने चलो फाके मार लेंगे, लेकिन जो एक आम आदमी 6 साल से पैसे जोड़ रहा था कि मैं 5-5 जोड़ के मेरे बच्चों को गाड़ी में बैठाऊंगा, वो कैसे बैठाएगा जब उसके ऊपर इतना टैक्स लाद दिया गया है? हम उस टैक्स को हम 1 महीना भुगत लेंगे, जिंदगी भर तो हम भी नहीं भुगतेंगे। गवर्नमेंट राजी हो जाएगी, 2 महीने वो टैक्स कमा लेगी हमसे, 2 महीने हमारा स्टॉक हम खाली करेंगे, 2 महीने बाद टैक्स जीरो हो जाएगा। सरकार को 1,000 करोड़ का नुकसान है, सरकार को हर तरफ से इसमें नुकसान है, जनता का नुकसान है, हमारा नुकसान है। फायदा किसका है? मुझे सरकार का कोई नुमिंदा जो भी कोई उसका बंदा हो समझा दे कि भाई इस इन्होंने टैक्स बढ़ाया है, इसके अंदर फायदा किसका है? सबका नुकसान ही नुकसान है। न सरकार का फायदा होगा, जनता का फायदा होगा, न व्यापारी का फायदा होगा। 12.5 से 25 ये 12.5% से 25 वन नेशन वन टैक्स कितना नुकसान हुआ फिर? शांति शांति हाँ बताएं। 12.5 से 25 वो मोदी जी करेंगे वन नेशन वन टैक्स, ये नहीं करेंगे। ये राजस्थान में पहली चीज तो वो 1 रुपए भी गलत लग रहा था, क्योंकि जो अदर स्टेट्स हैं वहाँ 1 रुपया नहीं लगता, वहाँ 10 पैसे लगते हैं। उसकी जगह 1 रुपया लग रहा था, 1 रुपये की जगह उसका बढ़ा के 2 रुपये दिए गए। बात समझ में नहीं आ रही है वो क्या रहा है। और राजस्थान की जनता हमेशा बर्दाश्त करती है इस चीज को, क्यों समझ में नहीं आता। लेकिन आपका एसोसिएशन भी कहीं नहीं दिखा, क्या सरकार से कोई पहले कोई बातचीत हुई इसको लेकर? छोटी सी बात ये है, हमारी आता है ना, हमारे जब सर से ऊपर पानी चला जाता है ना, जब हमारा बहुत ज्यादा बर्बादी हो जाए, गले तक उठ जाए, तब हम बोलते हैं। तो हमारे साथ यही हालत है। अगर आप इसका उदाहरण देखना चाहते हैं तो जयपुर से मालपुरा के बीच में एक शानदार चला करती थी ट्रेन, आई समझ में। तो जनरली लोग डिमांड करते हैं कि हमारे यहाँ ट्रेन चलनी चाहिए, और हमारी सरकार के सामने हमारे यहाँ से पूरी ट्रेन की लाइन उखाड़ दी गई और हमारी पब्लिक कुछ नहीं बोलती। यार तुम तो इतने बर्दाश्त वाले लोग हैं, हम उतने आक्रामक नहीं होते ना, और दूसरे स्टेट्स की तरह इसलिए हम पे अत्याचार होते हैं। सीधे पेड़ी काटे जाते हैं, हमेशा टेढ़े बांग की बात में काटे जाते हैं। लेकिन सरकार ने फैसला ले लिया, व्यापारी को घाटा है, हम जनता को आम जनता को घाटा है, आम जनता को सारा ही घाटा है जी। ये सारा घाटा हमारे पास क्या है सर, हम अगर पुरानी एक कार बिकती है ना सर, जनता को नहीं सर, जनता तो है ही, जिसके अंदर हमारे 7 जनों को हम रोजगार देते हैं एक कार बिकने पे, उसके अंदर सबका हिस्सा बटा होता है। आज हमारे पास में ऑफिस बॉय भी है, हम गाड़ी तैयार करवाते हैं, डेंटर भी है, पेंटर भी है, ठीक है साहब, उसको हम वॉशिंग करवाते हैं, ड्राई क्लीन करवाते हैं। उसके ये तो हमारा हो गया कि हम सबको रोजगार उपलब्ध करवा रहे हैं, हम भी खा रहे हैं और औरों को भी रोजगार उपलब्ध करवा रहे हैं। अगर ये टैक्स कम नहीं होता, नहीं घटता है, तो हम तो साहब एक बात बताओ, हमारी तो लाशें बिक जाएंगी, हमारे तो आंसू आ रहे हैं, हम क्या करें आप बताओ।
इतनी जो जनता है, हम बिल्कुल इतने मजबूर हो चुके हैं साहब। हमने 4 दिन से खाना नहीं खाया, हमने 4 दिन से, और 4 दिन से ये सारी जनता अपने अपने जिलों में, तो कोई जिला कलेक्टर पे, कोई विधायक पे, अपने अपने सारे एरिया के अंदर, कोई अजमेर से, कोई भीलवाड़ा से, कोई जोधपुर से, कोई कोटा से, सब जने परेशान है। तो हम मोदी सरकार से इसलिए गुजारिश कर रहे हैं क्योंकि मोदी सरकार में सुनवाई होती है। मोदी सरकार से, और सबसे बड़ा मोदी जी जुमला देते हैं जो 1 नेशन 1 टैक्स, कहाँ है? एक बार ये टैक्स जो है, एक बार ये टैक्स को आप बार बार लोगे, ये कहाँ की इंसानियत है साहब? इस तरह से तो मर जाएंगे बिल्कुल ही व्यापारी, वाहन व्यापार, पुराने कार बाजार तो खत्म ही हो जाएंगे साहब। ये जो परिवहन मंत्री जी हैं हमारे, ये सिर्फ ये चाहते हैं कि नई गाड़ियों का काम चले। साहब नई गाड़ी जिसकी मेरी आज औकात ही नहीं है, मैं नई गाड़ी कहाँ से खरीदूं? और दूसरी बात ये है, हम लोग व्यापारी लोग जितने भी हैं, कोई सारे सक्षम नहीं है सर। हम बैंकों से लोन लेकर के सबसे पहले हम गाड़ी खरीदते हैं। जिस पार्टी से हम गाड़ी खरीदने जाते हैं, सबसे पहले उसके मिन्नतें करते हैं कि साहब दे दो, हमारे भी बच्चे हैं। उसके बाद सर हम इतनी मेहनत करके वो गाड़ी लाते हैं, फिर हमारे तैयार होकर के हमारे काउंटर पे आती है। काउंटर पे हम उसको कपड़ा मारते रहते हैं, हमारे लड़के जितने भी रखे सब कपड़ा मार मार के सब हम मेहनत करते हैं, पॉलिशें मारिए कर। हमारे पास ग्राहक आता है, जब ग्राहक आता है तो हम उससे डिमांड करते हैं कि साहब मेरे इतने की ये गाड़ी पड़ी है और इतने की हम बेच देंगे, तो वो भी आकर के हमारे साथ बार्गेनिंग करते हैं। मतलब हमारी हर जगह ही मौत है। हमने ऐसा क्या गुनाह कर लिया साहब? अब 25,000 की कोई गाड़ी बाहर से हम लाते हैं, पहले मैं आपको दो एग्जांपल देता हूँ। ये 12 मई की एक रिसिप्ट है आरटीओ की, इसको आप देख सकते हो। ये डिजायर गाड़ी है, इसका जैसे कि 9 लाख रुपए उन्होंने वैल्यूएशन मानी है। तो उस टाइम पे जो पहले टैक्स था वो 10% का आरटीओ का टैक्स था, यानी करीब करीब 90,000 रुपए का इसका गाड़ी का ओटीटी इन्होंने माना। उसके बाद में सरचार्ज जो था वो 2,200 रुपए हुआ, और इसपे जो इनको छूट मिली वो मिली 72,000 रुपए की। गाड़ी पुरानी है, इतनी लाइफ तो गाड़ी खत्म हो चुकी, तो उसका उतना टैक्स कम किया। अब उसकी जो इफेक्टिव जो प्राइस आई जो आरटीओ में जमा करवानी थी 24,400 के आसपास जमाई, ये भी बाकी जो स्टेट है उनसे ज्यादा है। ये है पहले की। अब उसके बाद की मैं आपको जो बढ़ने के बाद की मैं आपको रिसिप्ट दिखाता हूँ। यही गाड़ी है, सेम 15 मॉडल डिजायर। अब इसका इन्होंने 10% जो टैक्स था उसको बढ़ा इन्होंने कर दिया इसको 12%। तो जहाँ इसकी 90,000 वैल्यू थी वहाँ पे इसके टैक्स की वैल्यू होगी 10,800 रुपए, जहाँ 1,08,000 रुपए, 1,08,000 रुपए। और जो सरचार्ज जहाँ 2,200 रुपए लग रहा था उस सरचार्ज को इन्होंने बढ़ा के कर दिया 10,000 रुपए। अब जो डिप्रेशन जो छूट अपने को 5 साल जो 5% की छूट अपने को हर साल मिल रही थी, और गहलोत ने एक काम और किया था कि भाई जो गाड़ी 5 साल से ज्यादा पुरानी है उस पे हम आपको 50% का एक्स्ट्रा रिबेट देंगे, यानी कि जो गाड़ी 5 साल ज्यादा पड़ी उस पे 50% की वो छूट होगी और 5% साल की यानी 25% वो छूट होगी। अब इन्होंने क्या किया कि आपको सिर्फ 5 साल तक के लिए 5% का डिस्काउंट मिलेगा, यानी टोटल अगर गाड़ी आपकी भले 10 साल पुरानी है, भले आपकी 12 साल पुरानी है, भले आपकी 8 साल पुरानी है, आपको सिर्फ जो डिस्काउंट मिलना है, जो डिप्रिसिएशन मिलना है वो मिलना है सिर्फ 25% का। अब इन्होंने इसमें 27,000 रुपए डिस्काउंट दिया और जो सरचार्ज 2,000 था उसको बढ़ाई कर दिया 10,000 रुपए। तो यानी कुल मिला के जो 24,000 की रसीद कट रही थी वो अब रसीद कट रही है 94,000 की। तो इसको आप 4 गुना तक ये वृद्धि होगी। हालांकि वो धरातल में बोलने को बोलते हैं कि 2% बढ़ाया हमने, नहीं 2% ही बढ़ाया हमने भाई। जो 10% था उसको हमने 12% किया है, लेकिन जो 50% का एक्स्ट्रा डिप्रिसिएशन मिल रहा था वो बंद कर दिया, और जो 5% का मिल रहा था एनुअली वो भी सिर्फ एक बार ही देंगे। तो साहब सरकार अपना घाटा पूर्ति करने सर पहले तो सबसे पहले हिंदी या पंजाबी च गल करूंगा, क्योंकि ਅਸੀਂ ਲੱਗਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਸ੍ਰੀ ਗੰਗਾਨਗਰ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚੱਲਣ ਦਿਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬੰਧੂਆਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ, ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜੇ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਣਗੇ। रही गल जो मेरे साथी बोले टैक्स के प्रति एक एक चीज बहुत ही साफ साफ शब्दों के विच बोल गए। असी साफ साफ शब्दों कह रहे हैं कि अगे थोड़ा जिहा पहले सुनन च आया सीगा, पत्रकार बंधुओं ने पूछा सीगा कि अगला तुहाडा स्टेप की है। रही गल सरकार दी, बड़े चावां ते शर्तां दे नाल सरकार लेके आई सी कि यार देश दे विच ते राजस्थान लोकां ने पूरी ताकत ला के सरकार लिया, बड़ा चाह सी। पर पहले डाके वजे साडे जिन्ने भी व्यापारी सीगे गोल्ड दे, फिर वज गए कपड़े वाले। उस तो बाद देखा भी यार आह था सुननी पई है, तो लोग उदा ही बैठे है, इन्हां दे भी गल ते गोडा रख दो। मैं असी जिन्ने भी लोग हैं अज श्री गंगानगर तो साडे प्रधान पवन पुडवाणी जी की अगवाई दे विच पूरी टीम आई है। मत भुल्ले सरकार कि इत्थे 200 बंदा है, एक एक बंदे दे पीछे 500 बंदा बैठा है। आल राजस्थान शहर दे वख-वख शहरां दे कार यूनियन दे अध्यक्ष और नाल 5-5 4-4 बंदे ही आए है।
ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ 500 ਬੈਠਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਆਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਰੇ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਚਾਓ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਅੱਗੇ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਸੀਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ 5000 ਚ ਗੱਡੀ ਨਾ ਮੁੱਕੀ, ਹਰਿਆਣੇ ਚ 5000 ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ ਅਸੀਂ 50000 ਦੀ ਲੱਖ ਦੀ ਗੱਡੀ 25000 ਚ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ 7 ਸੀਟਰ ਆ ਤੇ 2-2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਕਿੱਥੋਂ ਭੁਗਤ ਲਾਂਗੇ? ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਗਲੇ ਘੁੱਟ ਦੋ। ਇਹ ਵਪਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਚੋਟ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਠ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਾਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ 1000 ਗੁਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾ साडा जितना डीलर भरा बैठा है टैक्स भरते हैं। सड़कों पर उतरने से पहले कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री सबको यहाँ पर एक तरह से कहें कि लेटर लिखकर कहीं ना कहीं उनको अवगत कराने की प्लानिंग है पूरे राजस्थान भर से। क्या है प्लान? जितने भी कार्ड डीलर्स के अध्यक्ष हैं, जो मेंबर हैं, सारे अपनी अपनी तरफ से हर बंदे को लेटर भेजेंगे। डेली लेटर निकाले जाएंगे। सब एमएलए को दे चुके, हम लोग कलेक्टर को दे चुके हैं। धरने प्रदर्शित करेंगे, सड़कों पे आएंगे, बिल्कुल आएंगे सर, बिल्कुल आएंगे। सरकार क्या कर रही है? आज दिल्ली में जाते हैं तो 10 साल पुरानी गाड़ी बंद है। 10 साल पुरानी गाड़ी दिल्ली में जा नहीं सकते। राजस्थान में उसी गाड़ी को 25% ही डेप्रेशन मिल रहा है, 75% का टैक्स ले रहे हैं। दिल्ली सरकार क्या कह रही है? ये गाड़ी खत्म हो चुकी है। राजस्थान सरकार कह रही नहीं, ये गाड़ी तो भाई साहब आपकी 75% टैक्स भरना पड़ेगा, अभी रुकी पड़ी है। हमें समझ नहीं आ रहा दिल्ली वाले सही है या राजस्थान वाले सही है। दिल्ली में गाड़ी जो भी है 1000 रुपए में ट्रांसफर हो जाती है। यहाँ पे 10,000 का टैक्स भरा हुआ है तो भाई लाओ पहले 2500 रुपए। 5 लाख का टैक्स भरा हुआ है, 2.5 लाख रुपए लाओ। आज कोई बंदा सेकंड हैंड फॉर्च्यूनर ले लेता है जिसका टैक्स पहले 4 लाख भरा हुआ है, आज उसको 1 लाख रुपए ट्रांसफर करने के लिए चाहिए। वो हमारे से कराते ही नहीं है। अगर वो करवाता नहीं है, पार्टी बोलती है भैया गाड़ी ट्रांसफर करो, लेने वाला कहता है 1 लाख मेरे पास नहीं है। ये कोर्ट में मामले बढ़ रहे हैं सर, तो और बढ़ेंगे। एक गाड़ी अगर 4 बार बिकती है तो सरकार को फिर 2 बार टैक्स लग रहा है, जबकि गाड़ी की ट्रांसफर की फीस 1000 रुपए होनी चाहिए। हर स्टेट में यही चल रहा है सर, सिर्फ राजस्थान में ऐसा है दोबारा से टैक्स लिया जा रहा है। राजस्थान में भी 1000 रुपए में गाड़ी टैक्स रुकी थी के खिलाफ कहीं ना कहीं आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले सरकार को चेतावनी भी दे रहे हैं कि सड़कों पर उतरने से पहले उनको लेटर लिखा जाएगा कि मान लें, नहीं तो आने वाले दिनों में सरकार की नाक में दम कर सकते हैं। कैमरा सहयोगी मनोज के साथ विशाल कर्मा, जयपुर, राजस्थान तक।